समाजवादी पार्टी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जी हां, जिस चुनावी कार्यालय को लेकर लगातार पूरे प्रदेश में हो हल्ला हो रहा था, उस पर अब हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने प्रशासन के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और मुलायम सिंह यादव का आवास रहा वो बंगला जहां समाजवादी पार्टी का कार्यालय संचालित है, वो सपा के नाम ही रहने देने का आदेश सुनाया गया है। पूरी जानकारी क्या है, क्या अपडेट है इस वक्त की, हम लगातार आपको बता रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कोठी, जिसको लेकर ये पूरा विवाद था, वो अब समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगातार सुनवाई के बाद बड़ा फैसला दिया और कोठी खाली कराने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कड़ी टिप्पणी की है, कहा है कि प्रशासन की कार्रवाई वैध नहीं है। जी हां, ध्यान से सुनिए। कोर्ट ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की इस बिल्डिंग को लेकर जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई, भाजपा नेताओं ने जिसको लेकर लगातार बयानबाजी की, उस कार्रवाई को यानी प्रशासन की कार्रवाई को कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वैध नहीं बताया है। कहा यह अवैध है और जो नोटिस जारी किए गए प्रशासन के द्वारा, उनको कोर्ट ने सीधे तौर पर रद्द कर दिया है। प्रशासन के लिए मुंह की खाने जैसा है। मुरादाबाद प्रशासन पर सीधा एक्शन कोर्ट का। 3 महीने पहले मुरादाबाद के डीएम ने मुलायम सिंह यादव के नाम 31 साल पहले अलॉट की गई कोठी का आवंटन रद्द किया था और नोटिस जारी किया था कि 30 दिनों के अंदर इस कोठी को खाली कर दिया जाए। इस पूरे मामले के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव भी सामने आए थे और उन्होंने इस पूरे नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही कहा था कि अगर अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे तो फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुलडोजर का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। इसी बीच सपा के स्थानीय जिलाध्यक्ष जयबीर सिंह 19 सितंबर को हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने याचिका दाखिल की। 25 सितंबर को हाईकोर्ट ने पहली बार सुनवाई करने के लिए तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, सुनवाई टल गई। जिसके बाद 9 अक्टूबर की सुनवाई हुई और अपने अंतरिम आदेश में उस वक्त हाईकोर्ट ने प्रशासन को रोक दिया था और कहा था कि अगली सुनवाई तक इस मामले को यथास्थिति बनाकर रखा जाए। और आज फिर से जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डबल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और प्रशासन की ओर से जो भी दलीलें दाखिल की गई, उन्हें सोचा समझा और कहा कि प्रशासन की कार्रवाई अवैध नजर आ रही है। उन्होंने सीधी तौर पर प्रशासन को फटकार लगाई। प्रशासन की ओर से दलील दी गई थी कि कोठी का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, इसलिए इस कोठी को वो खाली कराना चाहते हैं। वहीं सपा की ओर से उनके अधिवक्ता ने कहा था कि सब कुछ कानूनी तौर पर किया गया। प्रशासन ने ये बंगला मुलायम सिंह यादव के नाम अलॉट किया, वो तभी से अलॉट है, किराया प्रशासन ने मुकर्रर किया। फिर आखिर अचानक से आप कैसे इस बंगले को खाली करने का आदेश दे सकते हैं? सपा ने आरोप लगाया था कि ये कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष के तौर पर की जा रही है। इस पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और साफ तौर पर कहा कि 31 साल पहले जो कोठी अलॉट हुई थी, वो आज भी अलॉट रहेगी। प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहा है, वो किसी भी तरह से उसको वैध नहीं कहा जा सकता। जिसके बाद कोर्ट ने ये बड़ा आदेश सुनाया और इस कोठी का जो आवंटन है, वो मुलायम सिंह यादव के नाम अब भी बना रहेगा। मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के ठीक सामने सिविल लाइंस में ये कोठी स्थित है। कोठी नंबर 4 हरे रंग की इस बाउंड्री वाली कोठी में समाजवादी पार्टी का कार्यालय फिलहाल संचालित है। ये पूरा वीआईपी इलाका माना जाता है। कोठी नजूल की जमीन पर बनी हुई है, जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार के पास है और राजस्व अभिलेखों में ये कोठी सरकारी संपत्ति के तौर पर दर्ज है। हालांकि इस कोठी की देखरेख का जिम्मा मुरादाबाद नगर निगम का है। इस कोठी के साइज की बात की जाए तो 953 वर्ग मीटर में ये फैली हुई है। कोठी के बाहर सपा के जिला कार्यालय का बोर्ड आज भी लगा हुआ है। मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित हुई इस कोठी में 4 कमरे हैं, एक लॉन है, एक पार्किंग स्पेस है, साथ ही साथ ओपन स्पेस भी है। कोठी में आज भी इसके उद्घाटन पत्थर पर मुलायम सिंह यादव, रमाशंकर कौशिक और स्थानीय पदाधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। तब से लेकर अब तक ये कोठी समाजवादी पार्टी के पास ही है और सपा की ओर से इसका किराया नगर निगम में जमा कराया जाता है। हालांकि कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से ये किराया जमा नहीं किया गया, ये प्रशासन का कहना था, लेकिन सपा का कहना है कि लगातार जो इसका किराया है वो लगातार वो जमा कर रहे हैं। हालांकि मुरादाबाद प्रशासन की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, इसलिए इस कोठी का आवंटन अब निरस्त किया जाता है। प्रशासन का कहना था कि कोठी
अफसरों के आवास के लिए चाहिए है प्रशासन को, और इसी वजह से प्रशासन अपनी कोठी वापस लेना चाहता है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत दी है, प्रशासन को फटकार लगाई है और इस कोठी के आवंटन को रद्द करने का जो नोटिस प्रशासन ने जारी किया था, उस नोटिस को ही कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी को यह कार्यालय खाली नहीं करना होगा, इसको लेकर सपाइयों ने हर्ष व्यक्त किया है। पिछले दिनों अखिलेश यादव का बयान सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि अगर इस कोठी को खाली कराया जाता है और अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं तो फिर भाजपा के स्मारक भी महफूज नहीं रहेंगे। इस पूरे मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया था और कहा था कि उनकी तो आदत है सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने की। बहरहाल अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया का इंतजार है, जब इस फैसले को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। पड़ा है नोटिस पे तो कोई विशेष ऐसी आपत्ति है नहीं, बिल्कुल जनाधार है, मतलब कोई ऐसी वो है नहीं उसमें। भाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव बन गए, तो स्वतः ही वो तो वो हो गया। भाई जिस पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय स्वर्गीय नेताजी थे, अब उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जो हो गए, तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई नाम चेंज होना। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उसके वो हो गए तो वो स्वतः ही अब वो हो गया। कोई इसमें विशेष ऐसा वो नहीं है कारण जो खाली करने का, बस इन्होंने अपनी जबरदस्ती हट धर्मता है और जो समाजवादी पार्टी जनपद मुरादाबाद में गढ़ है, समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का इनकी प्लानिंग है, समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, पर इससे कुछ होना नहीं है। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में बहुत मजबूत है, सांसद हमारे दोनों यहाँ हैं, माननीय विधायक हमारे, और 6 की 6 सीटें फिर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है।